नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटिया। आयुर्वेद साइंस डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा। दिनचर्या अध्याय का सेकेंड पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें ऋतुओं के बारे में बताया था। 6 ऋतुएं होती है। अब 6 ऋतुओं में अलग अलग ऋतुओं का वर्णन है। इसमें हेमंत ऋतु का वर्णन मैंने अभी पिछले अध्याय में किया था। हेमंत ऋतु के बारे में और कुछ वर्णन शेष है, वो अब मैं करने जा रहा हूँ। हेमंत ऋतु में संभोग स्त्री, उसमें लिखा है पीवरो उरु स्तन श्रवण समदा प्रमदा प्रिया हरंती शीत मुष्णांगयो धूप कुंकुम यौवनई। उरु पुष्ट उरु स्तन और श्रोणी वाली मद वाली प्रिय धूप केसर एवं यौवन के कारण उष्ण अंगों वाली स्त्रियां शीत को तुरंत हर लेती है, शीत का हरण कर लेती है। इसलिए इस हेमंत ऋतु में इनका सेवन करना चाहिए। हेमंत में प्रशस्त ग्रह, हेमंत में प्रशस्त ग्रह कौन सा है, कहाँ पर रहना चाहिए, उसके बारे में बताया कि हेमंत में भूमि में जो तलघर होते हैं उनमें रहना चाहिए। उसके बारे में बताया उन्होंने। अंगार ताप संतप्त गर्भ भू वेश्म चारिणी शीत पारुष जनितो न दोषो जातु जायते। इन्होंने कहा हेमंत ऋतु में कैसे घर में रहना चाहिए कि अंगारों की गर्मी से गर्म किए हुए, जहाँ अंगार अंगीठी लगाई हो, अंगारों की गर्मी से गर्म किए हुए हों। घर के अंदर बने हुए घरों, यानी घर के अंदर बने हुए घर के भूमि के नीचे, मतलब अंडरग्राउंड और भूमि के नीचे वाले घरों में रहना चाहिए। व्यक्तियों को शीत के पारुष यानी कठोरता के कारण उत्पन्न होने वाले दोष उत्पन्न कभी नहीं होते। अर्थात निवात उष्ण ग्रह में रहें, वहाँ जहाँ पर वायु नहीं हो। निवात का मतलब वायु रहित और उष्ण ग्रह में हेमंत ऋतु में रहना चाहिए। अब इसके बाद में हेमंत ऋतु का वर्णन पूरा शिशिर ऋतु का वर्णन बता रहे हैं। शिशिर ऋतु में क्या करना चाहिए। अयमेव विधि कार्ये शिशिरे अपि विशेषतः तदा ही शीत अधिकम रोक्षम साधान कालजम। शिशिर ऋतु में उन्होंने बताया है कि शिशिर की चर्या में विशेषकर यही विधि शिशिर में जो बरतनी चाहिए वही मतलब जो हेमंत ऋतु में जो विधि बरती है, इसी विधि को विशेष रूप से शिशिर ऋतु में बरतना चाहिए, क्योंकि शिशिर ऋतु में भी शीत अधिक होता है। इसलिए इसी विधि को विशेष रूप से यानी इसके और अधिक रूप से इसका पालन करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि शिशिर में शीत अधिक होता है तथा आदान काल जनित रोगता भी होती है। इसलिए इसी विधि का अधिक प्रयोग इसमें करना चाहिए। हमें बसंत ऋतुचर्या। अब बसंत ऋतुचर्या में क्या करना है। बसंत ऋतुचर्या में उन्होंने बताया है कि कफा चितो ही शिशिरे बसंते अर्क सुतापित है हत्वाग्निम कुरुते रोगस्तान त्वरया जयेत। बसंत ऋतुचर्या में इन्होंने बताया है कि शिशिर के अंदर, शिशिर ऋतु में जो कफ संचित होता है, शिशिर ऋतु में कफ का मतलब कफ इनका संचय, दोषों का संचय, प्रकोप और प्रशम इनका काल निश्चित है, तो शिशिर ऋतु में जो संचित कफ होता है वो बसंत ऋतु में सूर्य की किरणों से गर्मी से पिघलकर अग्नि को नष्ट करते हुए दिखाया हत्वाग्निम कुर्ते रोगास्तन त्वरया जयेत। अग्नि को जठराग्नि को नष्ट करते हुए नाना प्रकार के विभिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न करता है। और उन्होंने बताया इसमें कि रोगास्तनु त्वरया जयेत, इसलिए इन रोगों को शीघ्रता से जीतना चाहिए, इनको तुरंत जीतना चाहिए। कैसे इनको ठीक करना चाहिए उसकी विधि बताइए। तीक्ष्ण वमन नश्य अर्ध लघु रोक्षस्य भोजनई व्यायाम उद्वर्तन आघात जित्वा श्लेष्मणम उल्बणम। उल्बण मतलब श्लेष्मा जो भरा हुआ है उसको कैसे जीते हैं उसके लिए बताया। उस कप को जल्दी से जीते कैसे। तीक्ष्ण वमन से, नश्य से, लघु एवं वृक्ष भोजन से, व्यायाम से, उद्वर्तन से और आघात से इस प्रकुपित कप को जीत लेना चाहिए। आगे स्नातो अनुप्लिप्तम कर्पूर चंदन अग्रु कुंकुमम पुराण यव गोधूम क्षौद्र जांगल शूल्य भुक। इसके बाद में क्या करना चाहिए। कप को जीतने के बाद में स्नान करना चाहिए उद्वर्तन करके, और इसको शरीर पर स्नान करें। शरीर का स्नान करने के बाद में कपूर चंदन अगरू और केसर का शरीर पर लेप करें, और पुरातन गेहूँ मधु का जांगल मांस या सूल संस्कृत मांस मतलब सूल में पिरोकर पकाया हुआ मांस, इसका भोजन करें। इसको भोजन में काम में लें। सहकार रसोन मिश्रण श्रवण स्वाधम प्रिया
अर्पितान प्रिया अप्य संग शुभीन प्रिया नेत्रो प्लुतांगितम। इसके अतिरिक्त प्रिया से अर्पित किए हुए आम्र से सुगंधित आस्वादित जिनको प्रिया स्त्री ने स्वयं चक्कर दिए हों तथा प्रिया के मुख के संग के कारण सुगंधित बने प्रिया के कमल रूपी नेत्रों के प्रतिबिंबित मन को प्रसन्न करने वाले हृदय के लिए उत्तम सुस्वादु इस प्रकार के फलों का प्रयोग करना चाहिए। सौमनस्य कृता हृदय अनुष्यम सहितम पिबेत है, इस प्रकार इनको पीना चाहिए। आगे निदान निग आदान आसव अरिष्ट सीघु मार्द्विक माधवान श्रृंग बेरंबू साराम्बू मधुअम्बू जलाम्बू जय। इसके अलावा मन को प्रसन्न करने वाले और हृदय को उत्तम सुस्वादु निर्दोष आसव अरिष्ट सीघु मार्द्विक और माघव को वयस्कों के साथ पीवें। सौंठ का पकाया हुआ जल पीवें, सौंठ से पकाया हुआ जल को पीवें। साराम्बू यानी असन आदि से पकाया हुआ जल पीवें। मधु का शरबत पीवें और नागर मोती से सिद्ध किया हुआ जल पीवें। इस प्रकार के वसंत ऋतु में इस प्रकार की चर्या करनी चाहिए। विशेष तौर से वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है, इसलिए इस कफ के प्रकोप को शीघ्र ही जीतना चाहिए, शीघ्र ही इसका शमन करना चाहिए। वसंत के पश्चात मध्याह्न में सेवनीय क्या है कि मध्याह्न में वसंत में क्या सेवन करोगे, इसके लिए लिखा है कि दक्षिणा अलिन शीतेषु परितो जलवायुषु अदष्ट नष्ट सुष्टेषु मणि कुटिल कांतिषु परपुष्ट विघाष्टेषु काम कर्मांत भूमिषु विचित्र पुष्प वृक्षेषु कामनेषु सुगंधिषु कोष्ठी कथा भी चित्रा भी मध्याह्नम गमीत सुखी। इस प्रकार से मध्याह्न का समय किस प्रकार निकालना चाहिए इसके बारे में उन्होंने बताया है कि मध्याह्न के समय में जो जंगल या बाग दक्षिण दिशा की वायु से शीतल बने हुए हों, जिनके चारों ओर जल बह रहा हो, मतलब ऐसी जगह में रहना चाहिए जहाँ पर शीतल हवा चल रही हो, जिनके चारों ओर जल बह रहा हो, जिनमें सूर्य की थोड़े कहीं सूर्य मतलब पेड़ वृक्ष इतने घने हों जहाँ पर कभी सूर्य दिखता हो कभी सूर्य नहीं दिखता हो, उसके सूर्य की प्रकाश नहीं दिखता हो, ऐसे इस प्रकार का हो, बिल्कुल कभी दिखता हो कभी नहीं दिखता हो, छिपा हो, जिनकी भूमि मणियों के फर्श के समान सुंदर हो, जहाँ की कोयल की कुहक सुनाई देती हो, जिसमें मंद व्यापार शोभित हो रहा हो, नाना प्रकार के पुष्प एवं वृक्षों से सुगंधित जंगलों में चित्र विचित्र गपशप एवं कथाओं के साथ सुखी मनुष्य मध्याह्न काल का समय व्यतीत करे। इस तरह बसंत ऋतु में मध्याह्न काल के समय कुल मिला के ऐसे स्थान पर रहे जो बहुत ही शीतल हो, जहाँ पर सुगंधित हो, शीतल हो और अच्छी हवा वहाँ चल रही हो, ऐसे स्थान पर मध्याह्न काल में वहाँ रहे। वसंत में वर्ज्य क्या है, वसंत में किन चीज़ों का पालन नहीं करना चाहिए वसंत ऋतु में, उसके लिए लिखा है गुरु शीत दिवा स्वप्न स्निग्ध अम्ल मधुरा त्यजेत। मतलब उसमें वसंत ऋतु में गुरु पदार्थ यानी जो भारी पदार्थ है, जो पचने में भारी है, ऐसे पदार्थों का, शीतल पदार्थों का, बहुत ज़्यादा ठंडे पदार्थों उनका दिन में सोना, स्निग्ध अम्ल और मधुर वस्तुओं को छोड़ देना चाहिए। इनका इस बसंत ऋतु में प्रयोग नहीं करना चाहिए। लवण भी कफवर्धक होता है, परंतु अम्ल और मधुर भी मधुर की तरह नहीं है, परंतु देर से संचित कफ बहकर उसे बढ़ाता है, इसलिए विसंधि है, इसलिए इनको छोड़ देना चाहिए। अब है आगे ग्रीष्म ऋतुचर्या। ग्रीष्म ऋतुचर्या में क्या करना चाहिए उसके बारे में है कि तीक्ष्णांशु रति तीक्ष्ण शुभ्र ग्रीष्मे संक्षिपतिव्यतः प्रत्येहम क्षिपते श्लेष्मा तेन वायुस्य वर्धते अतो अस्मिन् पटु कटु अम्ल व्यायाम अर्क करास त्यजेत। इन्होंने ग्रीष्म ऋतु में क्या करना चाहिए कि ग्रीष्म ऋतु में अति तीक्ष्ण किरणों वाला सूर्य संसार के स्नेह को नष्ट करता है। सूर्य बहुत तीव्र होता है इसमें ग्रीष्म ऋतु में, तो वह सूर्य संसार के स्नेह भाग को, स्नेहांश को क्षीण कर देता है, उसको नष्ट कर देता है, जिससे प्रतिदिन मनुष्यों में श्लेष्मा घटती है। प्रतिदिन मनुष्य में क्या होगा, श्लेष्मा घटती है। और उसमें लिखा है कि श्लेष्मा घटने से क्या होगा, तेन वायु से वर्धते, श्लेष्मा घटेगा तो वायु का वर्धन होगा, वायु बढ़ जाएगी। अतो इसलिए इसमें इस ऋतु में क्या बताया गया है, वायु बढ़ जाएगी। अतः इसलिए इस ऋतु में नमक कटु अम्ल रस व्यायाम और सूर्य की किरणों को त्याग देना चाहिए। इन ऋतु में इसको त्याग देना चाहिए।
और आगे है कि भचेन मधुर मेवान्नम लघु स्निग्धम हिमम द्रवम। और इसमें क्या करना चाहिए, ग्रीष्म ऋतु में भोजन व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, सेवनीय पदार्थ कैसे होने चाहिए कि ग्रीष्म ऋतु में मधुर अन्न की बहुलता से सेवन करना चाहिए तथा लघु स्निग्ध और शीतल एवं द्रव पदार्थ को खाना चाहिए, द्रव पदार्थ का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा सुशीतल लोप सिक्ता अंगो लीह सक्तुन सकरान। इसके अलावा अतिशय शीतल जल से स्नान करें, शर्करा मिश्रित सत्वों को खावें। इस प्रकार से मतलब कुल मिला के इस गर्मी में ग्रीष्म ऋतु में इस तरह के खान पान का इसमें प्रयोग करना चाहिए। दिस सेशन प्रोवाइड बाय डिजिटल सेशन 2। I hope you have any query. Please mention comment box. I will resolve it. Thank you.